हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएसएससी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी 10 क्वेश्चन लाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप सब अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये हम लोग का मॉक सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, तो आप सब अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित अधिनियमों के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, वस्तु विक्रय अधिनियम की बात करते हैं तो कब आया था, तो इसको याद रखना 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम आया था। साझेदारी अधिनियम की बात करते हैं तो ये कब आया था, 1932 में आया था साझेदारी अधिनियम। भारतीय संविदा अधिनियम की बात करते हैं, ये कब आया था, 1872 में भारतीय संविदा अधिनियम आया था। कंपनीज अधिनियम की बात करते हैं, ये कब आया था, तो ये 1956 में कंपनीज अधिनियम आया था। लेटेस्ट वाला बात करेंगे 2013 में आया है, तो दोनों ही याद रखना। अगर इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो हमारा 1872, फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा 1930, फिर 1932, फिर 1956। ये हमारा कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा अभी देखेंगे कौन सा होता है। तो इसमें कोड देख लेते हैं हमारा कौन सा था, तो कोड नंबर हमारा तीसरा सही होगा। कैसे था, 1872, फिर 1930, 1932 और 1956। 56 में क्या था, कंपनी का अधिनियम था। 32 में क्या था हमारा, साझेदारी का। और 30 में हमारा क्या था, विक्रय वस्तु। और 1872 में संविदा अधिनियम था। तो ये हमारा क्रम के अनुसार में व्यवस्थित हो गया। इसको याद कर लेना, यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहीं से मॉक टेस्ट उठाया हूँ। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो इसको याद रखना। कब पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था, तो इसको याद रखना। 1986 में पारित किया गया था। अगर आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो किस आर्टिकल के तहत ये होता है, तो इसको याद रखना 251। अगर धारा की बात करते हैं तो धारा हमारा 4 के फर्स्ट के तहत में ये पारित होता है। 1984 में हमारा क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसी के बाद में इसको अप्लाई किया जाता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसको याद रखना। नीति आयोग का संचालन प्रतिनिधित्व हमारा सीएम करेगा, यानी मुख्यमंत्री, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा गलत सुमेलित है। सर्वोच्च न्यायालय में तथागत न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल नंबर 127, इसको याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो 93 आर्टिकल के तहत में। संसद के सदनों का कार्यकाल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 83। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन कब किस आर्टिकल के तहत होता है, ये 88 के तहत नहीं होगा, ये 87 के तहत होता, तो इसको याद रखना। तो हमारा गलत हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, तो इसको याद रखना। किससे संबंध होता है, आर्टिकल नंबर 323 ए के तहत में यह संबंध होता है। इससे क्या होता है,
इसको विस्तार रूप से देखते हैं। पहले शब्द की मीनिंग देखते हैं। प्रशासनिक अधिकरण का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका संबंध की बात करेंगे तो सरकारी कर्मचारी के भर्ती सेवा शर्तों से जुड़ा होता है, विवादों को लेकर, तो उसको याद रखना। तो ये किससे संबंधित है? सरकारी कर्मचारी के भर्ती के लेकर सेवा शर्तों से विवादों या प्रमोशन, डिमोशन, जो भी जितने प्रोसेस होता है भर्ती के लेकर इसी में शामिल है, तो इसको याद रखना। तो इसी के अंतर्गत आता है। 323 आर्टिकल हमारा क्या कह रहा है? यह कहता है संघ एवं राज्यों के लोक सेवकों के प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है, तो इसको याद रखना। यानी केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक जो होते हैं उनकी भर्ती या उनके कर्तव्यों को लेकर जो भी विवाद होता है इसी आर्टिकल के तहत है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें याद रखना हमारा राष्ट्रीय गीत का आदर करना, यह स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेखित नहीं है, जबकि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान दोनों का स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, तो उसको याद रखना। यह हमारा राष्ट्रगीत का स्पष्ट रूप से मौलिक कर्तव्य में वर्णन नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की बात करेंगे तो इसका विवरण मिलता है। स्मारक और सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण, यह भी विवरण मिलता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना या सुधार करना, इसका भी विवरण मिलता है। तो ये सभी का उल्लेख है। राष्ट्रगीत का स्पष्ट रूप से कोई वर्णन नहीं है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। आगे बात कर लेते हैं। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है, तो इसको याद रखना। केंद्र सरकार को अधिकृत करता है। केंद्र सरकार को कौन करता है? राष्ट्रपति, तो इसको याद रखना। अखिल भारतीय को जो नियुक्त करता है वही बर्खास्त भी कर सकता है, तो यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य उस पर केवल निलंबित कर सकती है, ना कि बर्खास्त कर सकती है, तो इसको याद रखना। तो कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो इसको निश्चित करने के लिए हमारा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम निर्णय इन्हीं के पास में होता मनी बिल का, तो इसको याद रखना। आर्टिकल की बात करते हैं तो 110 के तहत में ये डिसाइड करते हैं कोई धन विधेयक है या नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 2010 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनको याद रखना। कीर्ति यश पारिक थे, तो इनको याद रखना, ये इसके अध्यक्ष थे। 2010 के बाद में इसे डीरेगुलेट कर दिया गया, तो इसको याद रखना, इन्हीं की अध्यक्षता में की गई है, कीर्ति यश पारिक, तो इनको याद रखना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी हमारे प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये हम डेली 10 मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। तो आप सब डेली जुड़िए और लोगों तक शेयर जरूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक के डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।